की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। जायसवाल ने न सिर्फ कांग्रेस की नीति और सोच पर सवाल उठाया, बल्कि राहुल गांधी के तीखे दंगों पर दिए बयान को लेकर भी तीखा प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास ना दिमाग है, ना कांग्रेस के पास संतुलित लोग हैं। यह लोग विदेश से फंडिंग करते हैं और उसी के आधार पर जो विदेश के लोग कहते हैं वही करते हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन कोई भी बैठक कर ले, क्या फर्क पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं और ये लोग चाहते हैं कि किस तरीके से बिहार से सत्ता लाया जाए और फिर बंटवारा किया जाए। इसलिए ये लोग एक मंच पढ़कर बैठे रहते हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं। उनसे पूछा गया कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि जिस गठबंधन का कुछ होना नहीं है उसके चेहरे फाइनल होने से क्या होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए बिल्कुल एकजुट है और हम लोग 220 से ज्यादा सीट लेकर फिर से 3/4 बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी के द्वारा ये जाने पर जो सिख दंगे हुए हैं, सिख मारे गए हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कांग्रेस को दिए गए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये बहुत दुखद अध्याय है भारत का। 1947 में जो हुआ, हिंदुओं की हत्या हुई और सिखों की हत्या हुई, इन सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। एनडीए अपने आप में एकजुट है और हम सब 220 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल कर के अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। और आज भी महागठबंधन में कहाँ है और इंडिया अलायंस कहाँ है, ये किसी को नहीं पता है। तो ये लोग का सारा गठबंधन केवल सत्ता हासिल करके कैसे बंटवारा होगा, सत्ता का बिहार को लूटने का कैसे बंटवारा होगा, इसको तय करने के लिए बैठक करते हैं ये लोग। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह इनके बैठ के रह जाएंगी। बिहार की जनता एनडीए के साथ थी और एनडीए के साथ ही रहना वह उचित समझती है। और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में भी इतने अफवाहों के बाद भी 174 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर एनडीए का बहुमत है। 3 बैठकें हो गई, लेकिन सीएम का चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन में, ये अभी जिसका कोई होना ही नहीं है उसका चेहरा क्यों तय करना। हर कोई जानता है कि हम लोग फॉर्मेलिटी में एकजुट हैं। हम लोगों के एकजुट होने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और इसीलिए बेचारे एक साथ बैठे रहते हैं। एनडीए बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी सरकार 3/4 बहुमत से बनाएंगे। जिस तरीके से रफाल का मजाक उड़ा रहे हैं अजय राय हैं, यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि रफाल सिर्फ रखने के लिए है, क्या पहलगाम को लेकर के कह रहे हैं? कांग्रेस के पास न दिमाग है, न उसके पास संतुलित लोग हैं और न ही उनको इस देश से कोई मतलब है। ये सारे लोग जो भी विदेशी ताकतें हैं, जो विदेश के एनजीओ हैं, उनसे इनकी फंडिंग होती है और जैसा वह कहने को बोलती है उसी तरह की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं। गांधी ने कहा है कि मैं वहां नहीं था, मगर 84 का दंगा जो हुआ था उसको हम लेने के लिए जिम्मेवार हम लोग। बिल्कुल बहुत दुखद स्थिति है और कांग्रेस को तो ऑन करना ही चाहिए। जिस तरह से निर्दोष सिखों की हत्याएं 84 के दंगे में हुई थी, वह बहुत ही दुखद अध्याय है भारत के इतिहास का। और कांग्रेस चाहे वह 1947 के बंटवारे में हिंदुओं की हत्याएं हो, चाहे 84 में सिखों की हत्याएं हो, सबकी दोषी कांग्रेस है।